नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर दीपा और आज हम वुमन हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं जो कुछ भी बताऊंगी आज वुमन हेल्थ के बारे में बताऊंगी क्योंकि वुमेन्स डे स्पेशल टिप्स रहने वाली है आज की मेरी। आज जो कुछ भी मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में तो लेडीज ने जरूर अपने लाइफ में वो इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि आफ्टर 40 के बाद लेडीज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से उनको अलग अलग मतलब सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। महिलाएं सभी का काम करती है, सभी घर के मेंबर हो गए, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, सभी की तरफ ध्यान देती है, उनके सेहत का, उनका खान पान का, छोटी से छोटी बात का वो ध्यान देती है। लेकिन उन सभी का ध्यान देते देते वो खुद पे टाइम नहीं निकाल पाती है, खुद के हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती है। फिर उनको जैसे आफ्टर 40 के बाद उनके धीरे 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 हेल्थ इश्यू देखने को अपने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ या आपको टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप 40 हो गए या आफ्टर 40 बोले या 30 तक भी जो भी लेडीज है वो अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके हेल्थ का जो है ये इम्प्रूवमेंट होगी, उनको अच्छी फीलिंग्स आएंगी, वो खुद के लिए टाइम निकालना सीख पाएगी। ये आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे हेल्थ टिप्स अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम जानते हैं, महिलाएं आप सभी को पता है वो मतलब अपना जो काम रहता है टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। यानी बच्चों को 7 बजे टिफिन चाहिए तो 5 बजे से उठ के वो रेडी हो जाती है, लेकिन वही खुद के लिए कुछ करने को बोलो तो वो नहीं करती है क्योंकि उनको फैमिली मेंबर्स ऑल ओवर सबके काम करते 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 फिर खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा। 40 हो गए तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को आपको जनरली ये मिलते हैं। आफ्टर 40 के बाद या रनिंग 40 भी हो गए तो अपनी बॉडी कुछ मतलब सिम्टम दिखाना चालू हो जाता है। ये सिर्फ फटक से सिम्टम नहीं दिखते। अगर आपने पहले से अपनी बॉडी की ध्यान दिया होगा ना तो ये सिम्टम आपको उतना मतलब क्रॉनिक नहीं हो पाते हैं, मतलब दिखते लेकिन सौम्य स्वरूप में दिखते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, अगर आप आफ्टर 40 हो गए तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस फाइनली हो जाते हैं। वो 30 उनका बहुत ज्यादा इरिटेशन बढ़ जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग इतना हो जाता है कि वो एनीमिक हो जाते हैं, वीकनेस दिखता है, इरिटेशन बढ़ता है, मतलब एकदम चिड़चिड़ेपन आता है, गुस्सा जल्दी आता है क्योंकि उनके हार्मोन जो रहते हैं ये इनबैलेंस होने के कारण ये सब सिम्टम उनको दिखने को मिलते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम दिखते हो गए तो सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप 40 या आफ्टर 40 के बाद अगर ये सिम्टम दिखते हो, दिखने का अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं, तो उस टाइम क्या करना चाहिए, अपने को अपना डाइट पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। मतलब इरिटेशन आपका क्यों बढ़ रहा है, आपको स्वेटिंग क्यों आ रही है, बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो इन सभी ये क्यों होता है, आपका हार्मोन इनबैलेंस वजह से हो जाता है। तो आपको डाइट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका हार्मोन इनबैलेंस है उसको प्रॉपर करने में ये मदद करेगा, आपको हेल्दी रखने में डेफिनेटली ये मदद करेगा। दूसरा मैं बोलती हूँ इरिटेशन, आफ्टर 40 के बाद 100% इरिटेशन बढ़ जाता है, काम का दबाव बढ़ जाता है। मतलब एज के हिसाब से अपने बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस तो हो ही जाता है, उसके साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम ये भी जो खनिज रहती है ये भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है। इरिटेशन बहुत ज्यादा, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, काम डेफिनेटली अपन करते हैं लेकिन इरिटेशन बढ़ जाता है, बहुत ही मतलब मूड चेंजिंग जिसे बोलते हैं ना, ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी रोना आ जाना, ये सब आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी दिल पे ले लेना, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, इरिटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इरिटेट नहीं होना चाहिए। इरिटेट भी हो गया तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम वो इरिटेशन जो है उससे बाहर कैसे निकले। पूरा दिन अगर आप दिल और दिमाग में वही बातें याद करके बैठोगे तो आपका इरिटेशन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी हेल्थ पे उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर आप कभी कभी डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आपको मतलब नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इरिटेशन बढ़ता है ना तो किन चीजों से आपका इरिटेशन बढ़ता है, या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या मूड चेंजिंग होता है या रोना आता है, तो उन चीजों को आप हैप्पीनेस में बदलने का मतलब ट्राई करना चाहिए। इरिटेशन सबको होता है, लेकिन क्या अगर आपको ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगती है, जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो या इरिटेशन बढ़ते हो या फिर बहुत ही चिड़चिड़ापना आता है, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, ठंडा एक गिलास पानी पीना चाहिए। सच्ची में बोलती हूँ, ठंडा एक गिलास पानी पीना चाहिए, वो आपका गुस्सा कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद करेगा। उल्टा
वो आपको जो मतलब मूवी के गाने पसंद है वो गाने आपने सुनना चाहिए। वो भी आपका इरिटेशन, गुस्सा, डिप्रेशन से कम करने में मदद करेगा। लेकिन डिप्रेशन हो गए तो प्लीज आप सैड गाने ना सुने। उसको मतलब आपको जो फ़िल्मी गाने पसंद है वो आप सुन सकते हो, या आप जहाँ पे घूमना चाहते हो, बहुत दिन की आपके मन में इच्छा रहती है घूमने की, तो वो मतलब जो भी बातें आपको अच्छी लगती हो वो टाइम में आपको वो करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका गुस्सा भी कंट्रोल रहेगा, आपका डिप्रेशन भी कंट्रोल रहेगा, और आपका माइंड जो है ना ये डाइवर्ट होने में भी मदद करेगा। तीसरा मैं बोलती हूँ, आपके मतलब जनरली आफ्टर 40 के बाद ना ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या फिर यूटीआई हो गया, या बहुत ऐसे अलग अलग सिम्टम, मतलब कुछ कैंसर भी हो जाते हैं, जैसे गर्भाशय का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूटीआई के प्रॉब्लम होते हैं, इनरेगुलर पीरियड्स होने के कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, तो उनको अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, मूड चेंजिंग हो जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, किस किस लेडीज को बहुत ही ज्यादा खाने का मन करता है। ये सब क्यों होता है, वो आफ्टर 40 के बाद आपके सब हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण अपने को ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन घर के मेंबर ये नहीं समझ पाते कि ये क्यों इस प्रकार मतलब इस तरह का बिहेवियर कर रही है, लेकिन एक्चुअली उनके बॉडी में कुछ भी चेंजेस होते हैं, उसके वजह से उनका जो माइंड है या जो एक्टिविटी है वो उसके थ्रू अपने को देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बोल रहे इरिटेशन, गुस्सा जल्दी आना, स्वेटिंग ज्यादा होना, मूड चेंजिंग होना, ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे टाइम आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। सभी के साथ ये होता है, लेकिन मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपका माइंड शार्प रहेगा, आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा, जो भी आप सोचते हो उसको आप फोकस कर पाओगे, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ पाओगे। तो डेफिनेटली आपको ये बातें आपको लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। और एक मैं बात, बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा या इरिटेशन होता होगा, तो आपके मन में दिल में जो भी बात है ना, वो एक आप डायरी पे लिख के रखो। सच्ची में एक बार मतलब अपने किसी से अपन बात नहीं कर पाते उस टाइम, तो एक बात अपन डायरी में लिख के रखो, फिर अपना मन हल्का हो जाता है, फिर वो डायरी फाड़ के फेंक दो या फिर जला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो दिल की भड़ास है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से आपका मन जो ये रिलैक्स हो जाएगा, आपका मन शांत होगा, तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होने में डेफिनेटली ये मदद करेगा। चौथा मैं बोलती हूँ, न्यूट्रिशन युक्त खाना आपको ज्यादा खाना चाहिए। लेडीज क्या करती है, मेरे पास टाइम नहीं है, जनरली ब्रेकफास्ट स्किप करती है, चाय बिस्किट ज्यादा खाती है, पोहा ज्यादा खाती है। लेकिन जो ब्रेकफास्ट रहता है ना, अब स्पेशली अगर बच्चों के लिए आप न्यूट्रिशन युक्त ब्रेकफास्ट बनाते हो, या फैमिली मेंबर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन युक्त ध्यान रखते हो कि मेरी फैमिली हेल्दी रहे, तो उनको न्यूट्रिशन युक्त खाना देते हो, लेकिन खुद नहीं खाते क्योंकि टाइम नहीं मिलता, या मैं बहुत ज्यादा ओबेज हो जाऊंगी, या क्यों अदर चीजों की वजह से भी वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। बहुत सारी लेडीज ब्रेकफास्ट जो रहता है ना स्किप कर देती है, खाली सवेरे चाय बिस्किट या चाय ब्रेड खाती है, फिर 1-2 बजे खाना खाने खाना खाना चालू कर देते हैं। उनको क्या लगता है मेरा वेट बढ़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको ब्रेकफास्ट कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी आपकी जो डिश रहती है ना, वो भी सप्तरंगी यानी न्यूट्रिशन युक्त तो होनी चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन होगा तो वो आपको हेल्दी बनाएंगे, आपको स्ट्रांग रखेंगे, आपको एनर्जेटिक रहेगी, जिसकी वजह से आप खुद का भी और आपकी फैमिली का भी ध्यान रखोगे। तो प्लीज लेडीज ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रेकफास्ट भी आपको बटाटा वड़ा या समोसा कचौरी ये नहीं खाना चाहिए। आफ्टर 40 के बाद आपका इम्यूनिटी जो रहता है या डाइजेशन जो रहता है ये थोड़ा वीक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रिशन युक्त आहार, ज्यादा फैटी ऑयली वाले ना दे। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, छाछ पी सकते हो, नट्स इंक्लूड कर सकते हो, जो भी स्प्राउट है वो इंक्लूड कर सकते हो अपने लाइफ में। ब्रेकफास्ट कंपलसरी करना चाहिए, आपका वो वेट लॉस नहीं करेगा, आपका वेट गेन भी नहीं करेगा, लेकिन मेंटली और फिजिकली हेल्दी रखने में डेफिनेटली वो आपको मदद करेगा। तो आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। पांचवा मैं बोलती हूँ, आपको डेली लाइफ में खुद के लिए 30 मिनट्स निकालने चाहिए। अपन सबके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए अपन टाइम नहीं निकाल पाते हैं। मेरे बच्चों की एग्जाम है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, कुछ अदर इश्यू रहते हैं, लेकिन खुद के लिए अपन टाइम नहीं निकाल पाते। दिन के 24 आवर में से आप खाली 30 मिनट खुद के लिए निकालो, उसमें जो चीजें करो जो आपको अच्छी लगती हो, उसकी वजह से क्या होगा, आप हैप्पी रहोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली भी हेल्दी और फिट रहेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पानी इनटेक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि आपके काम पूरा दिन काम करते करते अपनी बॉडी जो रहती है पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी इनटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, वीकनेस होता है, पिंपल्स रिंकल्स आना चालू हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो हेल्दी टिप्स में बताना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए, न्यूट्रिशंस युक्त खाना खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए और प्लीज़ टाइम पे उठना चाहिए। अगर आप एक दिन भी देखिए, अगर आप 12-1 बजे सोते हो, क्योंकि लेडीज़ को जनरली सबसे पहले मॉर्निंग को उठना पड़ता है टिफ़िन बनाने के लिए, घर के काम करने के लिए, तो सबसे पहले घर में अलार्म क्लॉक की जैसे वही उठ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, टाइम पे नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो दूसरा दिन आपका पूरा खराब हो जाता है, इरिटेशंस बढ़ता है, गुस्सा आता है, बॉडी पेन होता है, आप डिप्रेशन में जाना चाहते हो, तो कुछ खाने का मन नहीं करता, वीकनेस आता है, बुखार आए जैसे लगता है। तो नींद प्रॉपर लेना बहुत ही जरूरी है। तो आपको नींद प्रॉपर लेना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप टाइम पे मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। सबके लिए टाइम देते हो तो खुद के लिए भी टाइम देना सीखो। 30 मिनट्स नहीं ज्यादा, लेकिन 30 मिनट्स आपको टाइम देना चाहिए। वो 30 मिनट्स में आप वॉकिंग करो। वॉकिंग से क्या होता है, अभी बहुत जन बोलते हैं मैं बहुत ही पतली दुबली हूँ तो मुझे वॉकिंग करने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, गलत फहमी है आप लोगों की। अगर आप दुबले पतले भी होगे तभी भी आपको वॉकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वॉकिंग से क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है। जब आप सवेरे वॉकिंग पे जाते हो या शाम को वॉकिंग पे जाते हो, आप नैसर्गिक वातावरण से आप जुड़ जाते हो, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, आपका डाइजेशन पॉजिटिव मतलब डाइजेशन से तो वो अच्छा होने में आपको मदद करेगा। उसी के साथ आपकी जो मसल्स रहती है ये फ्लेक्सिबल हो जाएगी। आपको जो हमेशा क्रैम्प आते हैं, जॉइंट पेन होता है, तो वो भी ये कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। तो आपको ये छोटी 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 बातें अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।